हेलो माय डियर सोल्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल यूनिवर्स मिनिस्ट्रिंग 333 पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं और मेरी रीडिंग्स को सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग मैं लेकर आई हूँ 10 पोर्टल्स की रीडिंग। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि इस पोर्टल पर आपके लिए क्या आने वाला है, किस तरह की एनर्जीज रहेंगी। यहाँ नंबर का बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है, पोर्टल की एनर्जी का शिफ्ट रहता है। तो यहाँ बहुत बड़ा शिफ्ट होने जा रहा है। आप किसी भी मुझे ऐसी एनर्जीज़ हैं ओवरऑल की कुछ चेंज होने वाला है, कुछ मूव होने वाला है, आपकी लाइफ में कुछ मूवमेंट होने वाला है। आप लोगों को पता ही है कि इस समय जो चैनल्स और गेट ओपन होते हैं उनमें एक बहुत ही हैवी और ब्यूटीफुल एनर्जी रहती है जो आपकी एनर्जी में शिफ्ट लाती है। आप जिस भी दौर में होते हैं या जिस फेज़ में होते हैं उससे आपको एक स्टेप आगे की तरफ ये एनर्जी लेके जाती है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे 10 पोर्टल्स के बारे में। तो ये 10th डे ऑफ द अक्टूबर में रहेगा और ये पावरफुल गेट पे एनर्जी है। ये आपको न्यू डायरेक्शन की ओर स्टेप लेने में मदद करेगा। और यहाँ पर आप अगर अपने कोई भी जो अभी तक आप मैनिफेस्टेशन करते आ रहे हैं, देखिए हर पोर्टल पर आप मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि एनर्जी की फ्रीक्वेंसी इतनी अच्छी होती है कि अगर आपने अपनी फ्रीक्वेंसी उससे मैच कर ली तो आपके मैनिफेस्टेशन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। कभी ना कभी वो आपके एक ना एक चैनल्स जो गेट ओपन हो रहे हैं वहाँ आपके मैनिफेस्टेशन पूरे होंगे। तो यहाँ जो 10 पोर्टल है आप जो लंबे समय से करते चले आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक मुझे नया व्यू, एक नई सोच, एक नया गेट, एक नया वे दिखाई दे रहा है जहाँ मूवमेंट होने को है। तो यहाँ पर 10 पोर्टल पर मैनिफेस्टेशन जो भी आप लोग कर रहे हैं वो आपका कंप्लीट हो रहा है। और जो भी ड्रीम आपने देखे हैं वो रियलिटी में मतलब चेंज होने वाले हैं। ऐसी एनर्जी है इस समय। आपने अभी तक जो भी मैनिफेस्ट किया अपने पार्टनर के लिए, अपनी रिलेशनशिप के लिए, आप जिस भी फेज़ में अपनी लाइफ में, करियर के लिए, जॉब के लिए आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, तो यहाँ अब वो आपका हार्ड वर्क आपको यूनिवर्स पे ऑफ करेगा। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आपकी जो हार्ड वर्क की साइकिल है वो लास्ट स्टेप है, वो कंप्लीशन पर है। तो 10 नंबर इज़ अ साइन ऑफ कंप्लीशन। ठीक है। न्यूमरोलॉजी में 10 नंबर बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर है। ये लास्ट जो मार्क है, ये स्टेप है, उसको दिखाता है। ये आपका जब एक साइकिल एंड होती है तो न्यू बिगनिंग स्टार्ट होती है। जैसे कि जब हम अपनी क्लॉक को देखें तो पूरा 1 घंटा होता है, उसके बाद नया घंटा स्टार्ट होता है। या कोई एक साइकिल होती है, जब वो कंप्लीट हो जाती है तो दूसरी चालू हो जाती है। इस तरह से एक सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पर आपकी जो भी साइकिल थी वो आपकी 2 साल से चल रही हो, 4 साल से चल रही हो, या 10 साल से चल रही हो, या मतलब जब से भी आपकी साइकिल स्टार्ट है आप उसको ध्यान दीजिए। अब आपकी वो साइकिल कंप्लीट होने पर है। तो यहाँ पर जैसी भी आपकी साइकिल है वो कंप्लीट होगी और न्यू साइकिल स्टार्ट होगी। फ्रेश स्टार्ट का साइन है। ये रिप्रेजेंट करता है 10 पोर्टल। यहाँ पर 0 रिप्रेजेंट करता है अल्फ़ा ओमेगा को, डेथ और बर्थ को, रीबर्थ को, और डिवाइन से हमारे जो इंटरकनेक्शन होते हैं उनको शो करता है। तो जब हम 10 पोर्टल या गेट वे में एंटर करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन की स्पीड है वो फास्ट हो जाती है, और फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन जो आपका होना चाहिए वो अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पर आपका कंप्लीशन होता है। ठीक है। आप लाइफ के जिस भी फेज़ में हैं आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें, और कुछ चीज़ों की, क्योंकि यहाँ पर एंडिंग है, कार्मिक्स की, थर्ड पार्टी की, नेगेटिव पैटर्न्स की, नेगेटिव की, टॉक्सिक रिलेशनशिप की, कोई भी तरह से, कोई भी तरीके से यहाँ पर एंडिंग होनी है और एक नई एक न्यू स्टार्ट होने है। ठीक है। 10 पोर्टल में ट्विन फ्लेम्स की अवेकनिंग चल रही है, वो कंप्लीट होने जा रही है। ट्विन फ्लेम्स फाइनली रीयूनियन की तरफ आएंगे। अगर आपको 10 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है इस समय, सभी जगह दिख रहा है ये साइन, तो आप हायर सेल्फ आपको सिग्नल, मैसेज, डाउनलोड्स इस तरह से सेंड कर रहा है। आपको इसका मतलब समझना चाहिए कि आप जिस भी सिचुएशन में इस नंबर को आप सर्च करें तो इस नंबर का क्या मीनिंग आपके लिए निकल रहा है वो देखें, तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या मैसेजेस यूनिवर्स सेंड कर रहा है। वो आपको आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में कुछ बताना चाहता है, कैसे आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में न्यू शिफ्ट को देख
देख सकते हो, मतलब न्यू शिफ्ट है पर आप उसको देख नहीं पा रहे हो, तो इन मैसेजेस के थ्रू आप अपनी न्यू शिफ्ट को देख सकते हो। और ये नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, किसी न किसी तरह से दिख रहे हैं, तो आपकी कोई मेजर एंडिंग होने जा रही है किसी चीज़ की, आप ध्यान दीजिए, या न्यू फेज़ या न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। अरे एंडिंग नहीं है तो कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है आपकी लाइफ में। जो ट्विन फ्लेम सेपरेशन फेज़ था उससे एग्जिट हो रहे हैं और रीयूनियन के जो फेज़ है उसमें एंटर हो रहे हैं, ये भी आप समझ सकते हैं। 1010 पोर्टल एक एनर्जेटिक गेटवे है जो आपकी इंटेंशंस को रियलिटी में मैनिफेस्ट करता है, दोनों डिवाइन पार्टीज़ को या डिवाइन पार्टनर्स को करीब लेके आता है। 1010 नंबर्स ट्विन फ्लेम पार्टनर के लिए बहुत स्पेशल होता है क्योंकि ये शो करता है कि आप दोनों पार्टनर फाइनली रेडी टू अचीव योर यूनियन। तो आप यहाँ पर रीयूनाइट होने जा रहे हो सेपरेशन के लंबे दौर के बाद। तो आपने अगर लास्ट ईयर के 1010 पोर्टल्स पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो उस समय पर भी कुछ न्यू बिगनिंग्स हुई थी और कुछ एंडिंग्स हुई थी। तो यहाँ आपको इंट्यूटिव रहना है और अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल रखें। कुछ लोगों को हायर डायमेंशन की शिफ्ट की वजह से डीएनए एक्टिवेशन भी हो सकता है क्योंकि पिछले कुछ मंथ से आप बहुत ही हैवी कार्मिक पेन जो है वो महसूस कर रहे हो और रिलीज़ भी किया है, जिससे आपकी बॉडी में सेलुलर लेवल पर एनर्जी की जो लाइट है वो सर्कुलेट हो रही है आपकी बॉडी में। तो आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो एक्टिवेट हो रहा है। इस समय आइज़ में कुछ इन्फेक्शन है, हेडेक है, आई स्ट्रेन है, टायर्डनेस है, जैसे कॉमन सिम्टम्स देखने को आपको मिल सकते हैं और मिलेंगे। और बाकी आपके लिए जो भी पर्टिकुलर आपके जो सर्कमटेंसेस होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको इस शिफ्ट में कोई ट्रिगर्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस 1010 पोर्टल पर जो शिफ्ट के कारण आपका जो शेडो साइड है उससे रिलेटेड ब्लॉकेज है वो भी सामने आ सकते हैं, वो रिलीज़ हो जाएंगे इस समय, जिससे न्यू एरिया में आपका एक एक्सपेंशन होगा क्योंकि आपका जो शेडो साइड है वो रिलीज़ होगा तभी आपका, मतलब शेडो साइड से रिलेटेड जो ब्लॉकेज हैं वो रिलीज़ होंगे तभी आपका न्यू एक्सपेंशन होगा। आप कहीं नई जगह आपका आना जाना होगा। जो लेयर थी आप पर बहुत सारी वो अनकवर हो जाएंगी। आपकी जो अवेकनिंग है वो आपको ऐसे एरा में ले जाएगी, ऐसे एरा में आपकी अवेकनिंग करेगी जिससे आप खुद को मतलब इस तरह से आपको अवेकन करेगी जहां आप खुद को सैबोटाइज करते थे, ठीक है, अपने आप को दोष देते थे, उन एरियाज़ में आप अवेकन होंगे। यहाँ पर मैं चाइल्डहुड इशू की भी बात करूँगी, वो भी पॉइंट रहेगा सामने, उसको भी रिलीज़ करना है आपको। अगर आप उसको रिलीज़ करते हैं तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि अपने चाइल्डहुड इश्यूज़ पर आप ध्यान दे रहे हैं, उन्हें रिलीज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अपने इनर चाइल्ड को फ्री रखें, प्ले और जॉय की एनर्जी में रहें, ठीक है। सरेंडर योर फियर एंड डाउट्स एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स, ओके। तो 5D कनेक्शन पर ध्यान दें। अभी भी जितनी भी नॉलेज आपने अभी तक गेन करी इतने सालों में अपने इस जर्नी से रिलेटेड, उस पर ट्रस्ट रखें, अपने पाथ को फॉलो करें। आप एक लीडर की तरह हैं यहाँ पर। अब मैं बात करना चाहूँगी, मैं थोड़ा सा बताऊँगी कि डीएम और डीएफ की 1010 पोर्टल पर क्या एनर्जी रहेगी। तो यहाँ पर जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन होते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन की 1010 पोर्टल पर पूरे ओवरऑल जो एनर्जी है वो 2 ऑफ वैंड की एनर्जी है। तो यहाँ डीएम के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। यहाँ डीएम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, एक्शन लेने वाले हैं। एक्शन लेने से पहले जब हम प्लानिंग करते हैं बहुत ध्यान देते हैं, अकेले में रहते हैं, बहुत सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, पॉजिटिवली हम सोचते हैं हमें क्या करना है, उस तरह की अभी एनर्जी में है। डिसीजन लेने से पहले वो सोच समझ कर कोई रिस्क लेने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वो अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हैं। तो यहाँ मुझे मैच्योर डीएम के साइन दिख रहे हैं जो अब कोई बचपन वाली या बचपने की हरकत नहीं करने वाले। वो 2 चॉइसेस में, 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, 2 रास्ते हैं उनके सामने, ऐसी सिचुएशन आ सकती है, बट वो ऑलरेडी अपना गोल सेट कर चुके हैं। उन्हें किस रास्ते पर जाना है, किस रिस्पॉन्सिबिलिटी को चूज़ करना है, किस रिलेशनशिप को चूज़ करना है, किन लोगों को उन्हें चूज़ करना है, वो उन्होंने अपने दिमाग में रख लिया है। इस पर्टिकुलर टास्क के ऊपर वो उनके आइडिया को रियलिटी में बदलने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। और डीएफ से यूनियन या उनसे मैरिज है या इस तरह की एनर्जीज़ में आना चाहते हैं। डीएम डीएफ यूनियन भी हो सकता है, डीएम डीएफ मर्जिंग भी हो रही है। ये एनर्जी प्लानिंग और मूविंग की है, यहाँ पर प्रोग्रेस की एनर्जी लग रही है, इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ पर जो आपकी जर्नी है उसमें रिश्ता आगे प्रोग्रेस की तरफ बढ़ता दिख रहा है। कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही हैं। डीएफ की करंट एनर्जी 1010 पोर्टल पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की है। तो ये कार्ड डीएफ के जो पीरियड ऑफ लेबर है, पीरियड ऑफ हार्डवर्क है, कमिटमेंट है, डिटर्मिनेशन है, एफर्ट है, उसकी ओर इंडिकेट करता है। तो आपका जो एफर्ट है यूज़लेस या वेस्ट नहीं जाएगा। आपको इस पोर्टल पर और इसकी एनर्जी पर आपको ज़रूर अच्छी ऐसी न्यू शिफ्ट रिसीव होगी जैसे कि आप आगे बढ़ोगे। डीएफ
DF को 5D एसेंशन में प्रोग्रेस मिलने के बहुत चांसेस हैं। DF काफ़ी डिटरमाइंड होकर इनर वर्क कर रही हैं, ये उनका इनर वर्क का लास्ट स्टेप है और कंप्लीशन पर है उनका। 3D और 5D तक मतलब जो भी अपना वो एसेंशन कर रही थी वो उनका हो रहा है। DF एसेंशन के साथ साथ 3D में भी जो बैलेंसिंग बहुत अच्छी कर रही हैं, ब्लॉकेज उन्हें रिलीज़ कर रही हैं, कार्मिक्स के साथ डील कर रही हैं, खुद को आइडेंटिटी देने की कोशिश कर रही हैं, उस पर बहुत फोकस्ड हैं। तो DF अगर आपका इनर वर्क प्रोग्रेस कर रहा है और ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें, ताकि आपको यूनिवर्स की जो भी पॉजिटिव एनर्जीज़ है वो रिसीव हो। क्योंकि आप बिल्कुल जो 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और जो 10 पोर्टल है वो एनर्जी देखिए कितनी मैच कर रही है, क्योंकि एंडिंग्स हैं यहाँ पर। जो 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में लास्ट आप पेंटिकल पे वर्क कर रहे हैं, यानी आपका काम एंडिंग पे चल रहा है और आप बिल्कुल कंप्लीट करने वाले और उसका आपको यूनिवर्स आपको उसको फल देने वाला है। तो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर आज DM और DF की, और 10 पोर्टल्स की जो भी शिफ्ट है वो मैंने आज आपको बता दी है। तो आपको ये एनर्जीज़ कैसी लगी और ये आपसे कितना मैच करती हैं और ये कहाँ तक आपसे रिजेंबल कर रही हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं एनर्जी कितनी मैच कर रही है आपसे। और स्टे फोकस ऑन योर वर्क, हमेशा अपने इनर वर्क पे ध्यान दीजिए। अपनी जो रूटीन है उसको हमेशा अच्छा रखिए। मॉर्निंग में जल्दी उठिए, अपने सारे काम टाइम से कीजिए, अपने रूटीन को सेट कीजिए जिससे कि आप अपने काम पर फोकस कर सकते हैं और अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। इनर वर्क पे बहुत ध्यान दें। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इस जो आपका पोर्टल है उस पर बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, तो इनको रिसीव करिए। यूनिवर्स आपको जो भी चैनलाइज कर रहा है उस चीज़ को समझिए और अपने पाथ पर आगे बढ़िए। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।